कोई उठकर नहीं पूछता आपसे, कोई आपको टोकता नहीं कि आपने क्या कह दिया, और कह दिया तो इसका जवाब दीजिए नरेंद्र मोदी जी। कितने साहसी हैं आपके नीरव मोदी, कितने साहसी हैं आपके ललित मोदी, कितने साहसी हैं आपके मेहुल चौकसी, कितने साहसी हैं आपके गौतम अडानी, कितने साहसी हैं आपके। कब भाग जाएंगे मैदान छोड़कर, कहा नहीं जा सकता, लूटकर। और अगर सीमा पर भी होते तो यही करते। जिनकी बराबरी आप, जिनके साहस की ताकत की बराबरी आप मेहुल चौकसी को ज्यादा बता रहे हैं, नीरव मोदी को ज्यादा बता रहे हैं, ललित मोदी को ज्यादा बता रहे हैं। एक बार सोच लिया करिए नरेंद्र मोदी जी। लेकिन आप तो सोचते ही नहीं हैं। आप सोचते कब हैं और सोचेंगे कैसे? सोचने के लिए आदमी को बुद्धि की जरूरत पड़ती है, विवेक की जरूरत पड़ती है। वो आपके पास है नहीं। मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो आपके पास है नहीं, क्योंकि आप शिक्षित नहीं हैं, क्योंकि आप ने पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि आप चौथी फेल हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आपका छोटा भाई कहता है। आपका छोटा भाई केजरीवाल कह रहे हैं, और वो भी विधानसभा में कह रहे हैं। चौथी फेल राजा की कहानी सुना दिए। और मजे की बात यह है नरेंद्र मोदी जी कि किसी भी आपके सुपारी मीडिया में हिम्मत नहीं हुई उसे दिखाने के लिए, बाइकआउट कर दिए। सोच के देखिए आपने क्या कह दिया नरेंद्र मोदी। लेकिन यह बात आज मैंने, ये आपका बयान इसलिए सुनवाया और ये बात मैंने आज आप इसलिए रखी कि ये देश कब जागेगा मेरे समझ में नहीं आता। वो हिजड़े जो सामने बैठकर आपके तालियां बजाते हैं, उनको कब बात समझ में आएगी ये मैं समझ नहीं पाता। जो आपके सामने बैठे थे उनको आपकी बात पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी, तभी तो तालियां बजाए होंगे। चलिए आप उसके बाद और भाजपा, आरएसएस, कोई इस बात का जवाब देगा कि आपने जो कहा, आपने यही कहा कि हमारे वो 40 जवान पुलवामा में जो शहीद हुए, वो शहादत की के से ज्यादा साहसी आपके मेहुल भाई हैं, आपके नीरव मोदी हैं। आपने सैनिकों का अपमान किया नरेंद्र मोदी जी, आपने सैनिकों का अपमान किया। आप सैनिकों से माफी मांगेंगे वो छोड़ दीजिए, ऐसा मैं ऐसा उम्मीद ही नहीं करता। आपको कभी ज्ञान होगा, वो मैं आप कभी सोच पाएंगे इन सब बातों पर? मैं नहीं सोचता, मैं समझता हूं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप रायता फैलाते हैं और निकल जाते हैं। मुझे आपसे कोई बहुत ज्यादा शिकायत नहीं है। जब केजरीवाल जी कह ही दिए कि चौथी फेल राजा, कहानी सुना ही दिए, पूरी कहानी चौथी फेल राजा की, और विधिवत उन्होंने बताया कि इसी तरह से आपसे गलत काम करवाए जा रहे हैं, आपसे गलत पेपरों पर साइन किया जा रहा है, आपसे आपके सामने गलत बयान पढ़ने के लिए रख दिया जाता है, आपके टेलीप्रॉम्प्टर पर लगा दिया जाता है कि मोदी जी ये आप पढ़ दीजिए। आपको यह भी पता नहीं होता कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और अगर नहीं रहता टेलीप्रॉम्प्टर पे तो पढ़ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और अगर पढ़ देते हैं तो आपको यह पता नहीं होता कि इसका अर्थ क्या है। अगर आपको पता है तो इसका अर्थ बताइए। कोई ऐसा दिन नहीं होता जहां से किसी न किसी सीमा से कोई न कोई जनाजा, शहीदों का जनाजा
उसके घर ना आता हो, उसके गांव ना आता हो, उसके जिले में ना आता हो, उसके प्रदेश में ना आता हो, लेकिन वो प्रदेश आपका नहीं होता, वो प्रदेश गुजरात नहीं होता, वो प्रदेश मेहुल चौकसी, वो शहीद मेहुल चौकसी नहीं होते, वो शहीद नीरव मोदी नहीं होते, वो शहीद ललित मोदी नहीं होते। देख लीजिए, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सारा डेटा एक दिन एक सेकंड में रख दिया जाएगा। आप खुद परसेंटेज मिलाकर देख लीजिए। हो सकता है, आज तक मैं फॉलो कर रहा हूं अपनी उम्र की 50 मतलब लगभग 15 साल की उम्र से, यानी 45 साल की लगभग उम्र से मैं इस बात को फॉलो कर रहा हूं कि कहीं से कोई एक मेहुल चौकसी, एक नीरव मोदी का जनाजा गुजरात जाते हुए दिखे। तो इतनी छोटा बयान, इतने निचले स्तर का बयान आपने इसीलिए दिया। आप ये बताना चाहते थे देश को कि भाई हमारे यहां से कोई सीमा में भले ना जाता हो, लेकिन व्यापार की सीमा पर लड़ रहा है, और वो सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों से ज्यादा साहसी है। आप बताइए, यही बताना चाहते थे ना आप यही देश को संदेश देना चाहते थे कि हम व्यापारी हैं। आप तो कह चुके हो विदेश में बैठकर कि आप गुजराती हो और व्यापार आपके खून में है, वो अलग बात है, लेकिन पूरे देश को यह कह करके आप मुंह बंद कराना चाहते थे, चुप कराना चाहते थे, या संदेश देना क्या आप कहना चाहते थे? आप सीमा पर मर रहे हैं, आप सीमा की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में -30 डिग्री 40 डिग्री सेल्सियस में जवान सीमा पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। और उनकी बराबरी आपने मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, नितिन संदेशरा, या अभी नया वो गौतम का समधी, किससे करना चाहते थे? और आप खुद सोच के देखिए मोदी जी, सीमा पर सीना तान करके सीने पर गोली खाने के लिए संगीन पकड़कर खड़ा एक सैनिक का साहस, और बैंकों से लूटकर चोरी करके भागने वाला नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी बराबर हो गए, उनसे ज्यादा साहसी। आपने तो यह भी नहीं कहा कि बराबर होता है, आपने तो यह कहा कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी का और ललित मोदी का साहस ज्यादा है। खैर, मैं नहीं समझता कि भारत के इन ताली बाजों से, ताली जो बजाते हैं आंख बंद करके, दिमाग बंद करके, आपके लिए तो अरविंद केजरीवाल ने कह दिया चौथी फेल राजा, और वो आप साबित कर रहे हैं, वो साबित हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके भाई ने कहा है, आप देख लीजिए, वो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं तो उनकी बात कह दे रहा हूं आपको। लेकिन इतनी बड़ी बात आप कह सकते हैं क्योंकि आप अरविंद केजरीवाल के अनुसार आप चौथी फेल राजा हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि वो जो आपके सामने बैठकर आपकी इन बातों पर तालियां बजा देते हैं, वो कौन है?
आपके गृह मंत्री जी, मोदी जी, आपके गृह मंत्री जी जाते हैं महाराष्ट्र, 11 या 13 जो भी 13 लोग मारे जाते हैं, मर जाते हैं। पता नहीं कितने हॉस्पिटल में और मरे या बच गए या किनकी हालत क्या थी। आपने कुछ नहीं बोला, आपको कोई तकलीफ नहीं है और आपके गृह मंत्री को भी कोई तकलीफ नहीं है। इस देश के नागरिकों को, इस देश के आम आदमी को, इस देश की सीमा पर खड़े सैनिकों को आप क्या समझते हैं? दे आर द एक्सपेंडेबल। आप उन्हें जब चाहें, जैसे चाहें खर्च कर सकते हैं।